हेलो एवरीवन, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की भी स्टोरी में आपको 50 से भी ज्यादा वर्ड्स मीनिंग देखने को मिलेंगी और हर वर्ड्स की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सुनने को मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था किसी रीजन बस, लेकिन अब आज से वीडियो रेगुलर अपलोड होगी, सिर्फ संडे को छोड़कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी को। द एलिफेंट एंड द क्लेवर फ्रेंड्स। दी एलिफेंट यानी हाथी। दोस्तों यहाँ मैं दा को दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसके आगे जो लेटर आ रहा है वो वावेल साउंड दे रहा है, इसीलिए मैं दा को दी पढ़ रहा हूँ। हाथी एंड द क्लेवर फ्रेंड्स, और चालाक दोस्त। तो दा को यहाँ पे मैं दा ही पढ़ा हूँ। देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। फर्स्ट लाइन। वन हॉट डे यानी एक गर्म दिन। आ बिग एलिफेंट एक बड़ा हाथी वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा था। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट, गर्मी के कारण। बिकॉज मीन्स कारण, ऑफ द हीट मीन्स यानी गर्मी के कारण। तो ये गर्म दिन एक हाथी गर्मी के कारण गुस्से में था। ही रैन, ओ दौड़ा, वाइडली यानी बेकाबू होकर। कहां पर? थ्रू द फॉरेस्ट यानी जंगल के बीच से। तो वो बेकाबू होकर जंगल के बीच से दौड़ा। इन हिज एंगर, अपने गुस्से में, ही पुश्ड डाउन अ टॉल ट्री यानी एक लंबे पेड़ को पुश डाउन नीचे गिरा दिया। ऑन दैट ट्री, उसी पेड़ पर, अ पेयर ऑफ स्पैरोज हैड बिल्ट देयर स्मॉल नेस्ट। तो अ पेयर ऑफ स्पैरोज यानी एक गौरैया का जोड़ा, हैड बिल्ट यानी बना रखा था, देयर स्मॉल नेस्ट अपना घोंसला। तो उसी पेड़ पर एक गौरैया का जो जोड़ा था अपना छोटा घोंसला बना रखा था। बिल्ड मीन्स दोस्तों बनाना होता है, बिल्ड की सेकंड फॉर्म है बिल्ड। द नेस्ट फेल टू द ग्राउंड एंड ब्रोक। द नेस्ट यानी वो जो घोंसला था, फेल गिर गया, कहां पर? टू द ग्राउंड यानी जमीन पर, एंड ब्रोक और टूट गया। ब्रेक मीन्स तोड़ना होता है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म है ब्रोक, और वो घोंसला टूट गया। द स्पैरोज एग्स वर डिस्ट्रॉयड यानी जो स्पैरो यानी स्पैरोज के जो अंडे थे, एग्स मीन्स अंडे होता है, जो उसके अंडे थे वह डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गए। डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना होता है, और ये डिस्ट्रॉय सेकंड फॉर्म है डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो गए। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। द पुअर स्पैरो यानी बेचारी गौरैया, वर हार्ट ब्रोकन यानी बहुत दुखी हो गई। दे सैट, वो बैठ गए, नियर द ब्रोकन नेस्ट एंड क्राइड लाउडली। नियर द ब्रोकन नेस्ट यानी टूटे हुए घोंसले के पास वो बैठकर, एंड क्राइड लाउडली और वो जोर से रोने लगे। तो वो टूटे हुए जो घोंसला था उसके पास बैठकर तेज से रोने लगे। आगे देखते हैं। आ काइंड वुडपेकर, एक दयालु कठफोड़वा। वुडपेकर जैसा कि दोस्तों इस पिक्चर में दिख रहा है, जिसकी चोंच बड़ी होती है उसे वुडपेकर बोलते हैं, उसे कठफोड़वा बोलते हैं हिंदी में। एक दयालु कठफोड़वा, हार्ड यानी सुना, देयर सैड क्राइज यानी उनकी दुखी आवाजों को, उसने रोने की आवाजों को उसने सुना। ही फेल्ट सॉरी, उसे दुख महसूस हुआ यानी उसे दया आई, फॉर देम उन पर, एंड वांटेड टू हेल्प और उनकी वो मदद करना चाहा। तो उस कठफोड़वा को उन पर दया आई और वो उसकी मदद करना चाहा। सून जल्द ही कॉल्ड उसने बुलाया। कॉल मीन्स बुलाना होता, पुकारना होता, कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड, बुलाया। किनको? हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। और उसके दोस्त कौन थे? अ फ्लाई एक मक्खी, एंड अ फ्रॉग और एक मेढक। जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है, एक मक्खी और एक मेढक उसके दोस्त थे। दोस्तों फ्लाई मीन्स उड़ना भी होता है, फ्लाई मीन्स मक्खी भी होती है। टूगेदर यानी मिलकर। दे मेड अ क्लेवर प्लान यानी उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया अ क्लेवर प्लान एक चालाक योजना। तो एक साथ उन्होंने मिलकर एक चालाक योजना बनाई। फर्स्ट, और चालाक योजना क्या थी? फर्स्ट, सबसे पहले द फ्लाई जो मक्खी थी, स्टार्टेड बजिंग यानी भनभनाने लगी। कहां पर? अराउंड द एलिफेंट्स ईयर्स। एलिफेंट्स ईयर्स यानी हाथी के जो कान थे। दोस्तों एलिफेंट मींस हाथी होता है, और ये जो मार्क दिख रहा है ये अपोस्ट्रोफे का मार्क है, इसके लागे यस का उच्चारण काकी के में होगा। तो एलिफेंट्स ईयर्स यानी हाथी के कान। तो हाथी के कानों के पास वो जो मक्खी थी वो भनभनाने लगी। बस मींस भनभनाना होता है, बजिंग यानी भनभनाने लगी। आगे देखते हैं। द साउंड वॉज वेरी अनोइंग। अनोइंग मीन्स दोस्तों होता है परेशान करने वाली या चिढ़ाना। अनोय मीन्स चिढ़ाना भी होता है, और अनोइंग मीन्स परेशान करने वाली। तो द साउंड यानी वो आवाज, वॉज वेरी अनोइंग बहुत परेशान करने वाली थी।
दी एलिफेंट वो जो हाथी थी बिकेम टायर्ड यानी थक गई एंड स्लोली और धीरे धीरे फेल asleep यानी सो गई। तो हाथी थक कर धीरे धीरे सो गई। फेल asleep मीन्स दोस्तों सो जाना होता है। ही क्लोज्ड उसने बंद कर ली हिज हैवी आईज अपनी भारी आंखें। तो उसने अपनी भारी आंखों को बंद कर लिया। आगे देखते हैं। एट दैट मोमेंट यानी उसी पल द स्पैरोज यानी जो गौरैया दोनों थी एंड द वुडपेकर और कठफोड़वा फ्लू डाउन नीचे आए। फ्लू डाउन यानी नीचे उड़ना, नीचे उड़कर आए। दे पेग्ड उन्होंने चोंच मारी कहां पर? एट द एलिफेंट्स आईज यानी हाथी की आंखों पर। उन्होंने एट माने पर प्रीपोजिशन है, यूज होता है। प्रीपोजिशन यानी उसका स्थान बताने के लिए यूज होता है। उसने कहां पर मारी? उसके आंखों के ऊपर। दी एलिफेंट वोक अप इन पेन जो हाथी थी वोक अप यानी जग गई, इन पेन यानी दर्द से, जो वो हाथी दर्द से जग गई। ही वॉज नाउ ब्लाइंड एंड वेरी फ्राइटेन। ही वॉज नाउ ब्लाइंड यानी वो अब अंधी थी एंड वेरी फ्राइटेन और बहुत डरी हुई। द फ्रॉग बिगेन टू क्रोक। द फ्रॉग जो मेढक था बिगेन यानी शुरू कर दिया। बिगिन में शुरू करना होता है। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन है, शुरू कर दिया। क्या करना? टू क्रोक यानी टर्राना लाउडली जोर जोर से। कहां पर? नियर आ मडी डिच यानी नियर पास में, आ मडी डिच यानी एक कीचड़ भरी खाई के पास में वो टर्राने लगा जोर जोर से। दी एलिफेंट थॉट यानी हाथी सोचा या हाथी को लगा। देयर वॉज वाटर नियर बाई यानी पास में पानी है। तो हाथी को लगा कि पास में पानी है। ही रस्ट वो तेजी से दौड़ा। रन मीन्स दौड़ना होता है और रस्ट मीन्स तेजी से दौड़ना होता है। वो रश मीन्स तेज दौड़ना होता है। रश की सेकंड फॉर्म रस्ट। वो तेजी से दौड़ा कहां पर? टूवर्ड द साउंड यानी आवाज की तरफ वो तेजी से दौड़ा। बट लेकिन इट वॉज अ डीप मडी पिट। वह यानी इट वॉज अ डीप यानी वहां गहरा था। क्या गहरा था? मडी पिट यानी गहरा गड्ढा। तो वहां गहरा कीचड़ वाला गड्ढा था। मडी मीन्स कीचड़ होता है, पिट मीन्स गड्ढा। तो वहां कीचड़ वाला गड्ढा था और वो भी गड्ढा कैसा था? गहरा था। ही एलिफेंट वो हाथी फेल गिर गया। कहां पर? इनटू द डिच उस खाई में वो हाथी गिर गया। ही कुड नॉट कम आउट। ही कुड नॉट यानी वो नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? कम आउट यानी बाहर नहीं आ सका। एंड मेट हिज एंड और अपने अंत को पहुंच गया या उसका अंत हो गया। एंड मीन्स और मेट मीन्स मिलना या पहुंच जाना। हिज एंड अपने अंत तक। तो उसका अंत हो गया उस हाथी का। दोस्तों जैसा कि छोटी भी चीज बदला, कभी भी छोटी चीजों को छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए छोटी सी गौरैया इतने बड़े हाथी को उसके अंत तक पहुंचा दिए। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो 2-3 दिन तो वीडियो नहीं अपलोड कर सका किसी रीजन बस, लेकिन अब रेगुलर वीडियो को अपलोड हम करेंगे सिर्फ संडे को छोड़कर। तो हमारी वीडियो जैसा कि आप लोगों को पता है 6:30 PM पर अपलोड होती है यानी शाम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।